सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। एक होती है अक्ल और वो अक्ल होती है इंसान के पास, बाकी और किसी के पास नहीं होती। लेकिन ये अक्ल कितने प्रकार की है, ये अक्ल मिलती कैसे है, इस चीज़ के बारे में आज साहेब की वाणी का भेद जानेंगे। ये अक्ल क्यों ज़रूरी है, बिना अकल के क्या काम नहीं चल सकता? जब सभी जीवों का काम चल रहा है तो हमारा काम क्यों नहीं चल सकता? साहिब उस बारे में क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं, एक अकल की लार है सुरत निरत और मन, बुद्धि विवेक विचार सब सील संतोष रतन। आप समझ ही गए होंगे कि भाई बिना अकल के कुछ भी नहीं हो सकता। अब एक जो शिक्षक होता है, एक ही होता है, वो पूरी क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसके बाद भी एक बच्चा है जिसको कि बड़ी आसानी से सब कुछ समझ में आ जाता है और दूसरा बच्चा उसे समझ में नहीं आता है, वो बड़ी मेहनत करता है, उसके बाद भी समझ नहीं आता है। तो आखिर ऐसा क्यों? लोग कहते हैं कि भाई ये तो पैदाइशी बुद्धिमान है, ये पैदाइशी विवेकी है, इसकी अकल बड़ी तेज है। और वहीं दूसरा जो है, दूसरे को कहा जाता है, बोले भाई ये तो बेअकला है, इसको अकल नहीं है। आखिर ये अकल ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए जीव को इतनी मेहनत करनी पड़ती है? कौन से बाजार में मिलती है ये अकल और किस भाव में मिलती है? इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। जब बालक पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके अंदर ये अक्ल होती है। जिसके अंदर बिल्कुल ही अक्ल नहीं है, बिल्कुल भी, तो क्या कहते हैं? बोले ये पागल है, ये मानसिक रूप से विकृत है, ये मानसिक रोगी है। इस प्रकार की बहुत सी बातें, बहुत से उसे पर्यायवाची शब्द दे दिए जाते हैं कि भाई इसमें अकल है नहीं, बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है। साहिब कहते हैं कि भाई आखिर ये अकल है क्या? ये माता के गर्भ में जो अकल आ गई, ये अकल किसने दे दी? कभी सोचा कि किसी की अकल कम तो किसी की अकल ज्यादा? ऐसा क्यों होता है? साहिब कहते हैं ये सब कुछ जीवों के कर्म का कर्म फल है। जो जीव अपनी अकल को जितना तेज दौड़ाएगा, जितना उसका इस्तेमाल करेगा, उसको उतनी ही अच्छी अक्ल अगले जन्म में मिलेगी, क्योंकि कर्म का कर्म फल तो है। बिना कर्म के कर्म फल के कोई भी अक्ल नहीं मिल सकती। साहिब कहते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वे अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं करते। आपने फिल्म देखी होगी 3 इडियट। क्या कहते हैं उसमें जो डीन होता है वो बोलता है कि ये तीनों को देखो, इन तीनों की अक्ल को, इनके दिमाग को अगर बेचा जाए तो बड़े ज़्यादा कीमत पे बिकेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। दे आर न्यूली ब्रेन, अनयूज्ड ब्रेन, बिना यूज किए हुए। और जो चीज़ कभी खर्ची नहीं गई वो बड़ी कीमत में बिकती है, और जो घिस पिट जाती है उसकी कीमत घट जाती है। अक्सर संसार में यही होता है। लेकिन परमात्मा का दरबार, वहाँ पर ये सारी चीज़ें उल्टी होती हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर बड़ा राजा बना फिरता है वो साहिब के दरबार में रंक हो जाता है, और जो परमात्मा का भक्त इस संसार के पीछे ना चल के दरिद्र रूप में रहता है वो परमात्मा के दरबार में सबसे बड़ा धनी होता है, क्योंकि उसके पास नाम का धन है। साहिब कहते हैं कि भाई यही चीज़ इस जो अक्ल है इस विषय पर भी होती है कि जो व्यक्ति संसार में अपनी अकल को लगाता है, खर्च करता है, तो उसको अगले जन्म में बड़ा ही तीव्र बुद्धि का जन्म मिलता है, अकल बड़ी तेज मिलती है, क्योंकि उसने इस संसार में अकल को घिसा। और जिसने नहीं घिसा, जो मस्त मौला पड़ा रहा है, अरे मुझे नहीं लेना देना, काम, बोले नहीं काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, साहिब कहते हैं उसे अकल मिलती ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए दो हैं। एक वो जो व्यक्ति आलसी है,
और एक वो जो व्यक्ति परमात्मा में रमा है। देखा जाए तो दोनों ही संसार की नज़र में निठल्ले पड़े हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जिसकी अक्ल केवल उस परमात्मा में लगी हुई है, और दूसरा व्यक्ति वो है जो केवल सोने में और आलस में अकल लगा रहा है, अर्थात वो अकल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। तो वहां पर जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, जो भक्त है, उसे अच्छी अक्ल मिलेगी, क्योंकि वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर रहा है और सही दिशा में कर रहा है, इसीलिए उसे अक्ल तेज मिलती है। और जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता वो मंदबुद्धि पैदा होता है। अब बात आती है, चलो ठीक है, किसी की अक्ल कम है, किसी की ज़्यादा। अब क्या किया जाए कि जो अक्ल आपको पैदा होते ही मिलती है उसे कहा जाता है देव बुद्धि, कि इसकी बोले देवताओं की बुद्धि है। तो साहिब कहते हैं कि जिसकी अक्ल देव बुद्धि है वो तो ठीक, लेकिन जिसकी अक्ल कमज़ोर है उसकी अक्ल कहाँ से आए? तो क्या कहते हैं कि एक अकल की लार है गीता पाठ पुराण, कोटि रामायण क्या पढ़े बूझो अकल निदान। कि जिसकी अक्ल जो होती है वो जो बड़ी तेज होती है अक्ल, जिसकी अक्ल परमात्मा की तरफ चलती है, उस अक्ल की तारीफ क्या करें कि गीता और वेद पुराण इनका पाठ, यहाँ तक कि करोड़ों रामायण भी आप पढ़ लो तो भी उस अक्ल की बराबरी नहीं कर सकते। ये साहिब बताते हैं कि वो अक्ल इतनी महंगी होती है। तो अगर किसी की अक्ल जो है वो कमज़ोर हो तो क्या करें? तो गुरुदेव महाराज इस चीज़ में क्या कहते हैं? हमारे गुरुदेव महाराज कहते हैं, एक मत खुदाए दी। क्या? एक मत खुदाए दी, एक मत सिख लई, एक मत मूल न औंदी, जो पत्थर विच बूंद पाई। एक अक्ल क्या होती है? जो खुदा अर्थात परमात्मा देकर भेजता है, जो बड़ी तेज बुद्धि होती है। जो बड़ी तेज बुद्धि होती है वो परमात्मा की अक्ल होती है। लेकिन दूसरे प्रकार की अक्ल कौन सी होती है? दूसरे प्रकार की अक्ल वो होती है जो परमात्मा ने तो नहीं दी, परमात्मा ने कम अक्ल का बनाया, लेकिन जो सीख ली जाती है, अर्थात इस संसार से ले ली जाती है। कौन देता है उसे? क्या उसे बाजार में मिलती है? नहीं। क्या उसे कोई शिक्षक विद्यालय में दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि वो ज्ञान देने की जगह है, वो अक्ल देने की जगह नहीं। अक्ल कौन देगा? असल भेद तो ये है। तो अक्ल देते हैं कौन? सतगुरु। अक्ल देते हैं गुरु, जो परमात्मा का रास्ता बताते हैं। केवल वही अक्ल दे सकते हैं, और अक्ल किसी के पास नहीं होती। ये होती है दूसरी अक्ल, कि जिसे संत देते हैं। साहिब कहते हैं, एक अकल की लार है सुर नर मुनि जन संत, बलिहारी उस अकल की जासे पाए भगवंत। कि जो परमात्मा ने अकल दी है, उस अकल से आपकी बुद्धि तो तेज हो गई, लेकिन उससे परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। लेकिन संत जो अकल देते हैं, सुर नर मुनि जन, इनके पास भी वो अकल नहीं है। किसके पास है? संत के पास है। और बलिहारी जाते हैं उस अकल पे जो संत के द्वारा दी जाती है, और उस अकल से कंत, कंत अर्थात भगवान, कि उस अकल से जीव उस भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये होती है असली अकल। तो ये अकल संतों के पास है। तो जो पैदाइशी अक्ल लेकर पैदा होते हैं, वो संसार में अपना नाम रोशन करते हैं, लेकिन वो परमात्मा को प्राप्त कर जाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जो अक्ल गुरु दे देते हैं, जो संत दे देते हैं, उस अक्ल से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। साहिब कहते हैं, एक अकल की लार है दया धर्म और सेव, अकल बिना क्यों पाइये आदि निरंजन देव। बिना अकल के उस आदि निरंजन देव, उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। साहिब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, कितनी दया कर लो, कितना धर्म कर लो, सेवा भी कर लो, इससे क्या होगा? आपके पुण्य बन गए,
आपके पुण्य बन गए तो जब अगला जन्म होगा तो वो जन्म बड़ा ही उत्तम होगा, मनुष्य योनि का होगा और बड़ा ही समृद्धशाली, बड़ा अच्छा भक्ति भाव वाला जन्म होगा। लेकिन उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति तो अकल जब होगी तभी तो होगी, बिना अकल के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो क्या कहते हैं कि वो अकल मिलेगी संत के पास और संत उस अकल को देंगे। अब संत कैसे देते हैं उस अकल को? संत उस व्यक्ति को अपने पास रखते हैं और जब व्यक्ति 10 साल 20 साल, कुछ मतलब 10 नहीं तो कम से कम 5-7 साल, जब किसी अच्छे संत के पास बैठकर अपना जीवन सुधारते हैं, उनके पास बैठते हैं, तब वो अक्ल सतगुरु देते हैं उन्हें। अन्यथा ये अक्ल मिलना इतना आसान नहीं है। संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई सरकार आपको अक्ल नहीं दे सकती सिवाय एक सच्चे संत के। संत ही केवल अक्ल देते हैं और ये संत की दी हुई अक्ल परमात्मा की दी हुई अक्ल को भी मात दे देती है। क्योंकि परमात्मा की अक्ल संसार का मान सम्मान दिलाती है, लेकिन जो संत की अक्ल है वो परमात्मा की ही प्राप्ति करवा देती है। रामायण, भागवत, पुराण, गीता, इनको पढ़ने से भी अक्ल नहीं आती। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि इस अक्ल का होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि एक अक्ल की लार है कोटि ज्ञान और ध्यान। कि भाई एक अक्ल जो है ना, उस अक्ल की बराबरी करोड़ों ज्ञान और ध्यान करने से भी नहीं हो सकती। यानी कितना ही ज्ञान कर लो, कितना ही ध्यान लगा लो, नहीं हो सकती उसकी बराबरी। और अक्ल बिहूने मानवी ते नर पशु समान। और जिनके पास ये अक्ल नहीं है वो तो पशु के समान है। अब आप लोग सोचते होंगे अरे हमारी तो अक्ल बड़ी तेज है, लेकिन जब आपकी अक्ल यही नहीं जानती कि आप कौन है, तो आपकी अक्ल तेज कैसे हुई? आप जानते हैं कि आप कौन है? बहुत से लोग कहते हैं, जो ज़्यादा चतुर होते हैं ना, वो क्या कहते हैं? बोले जी हम आत्मा हैं। हमारा उनसे प्रश्न यही रहता है कि भाई अगर आप आत्मा हो, अगर आप इस भेद को जान गए हो, तो बताइए आपका क्या रंग है? उस आत्मा का रंग कैसा है? उस आत्मा का रूप कैसा है? उस आत्मा का आकार कैसा है? जो इस शरीर के अंदर है, जाहिर सी बात है उसका आकार तो होगा, तभी तो इस शरीर के अंदर है कि नहीं? और अगर उसका आकार है और आपने जान लिया स्वयं को, तो बताइए फिर आपका क्या आकार है? कितने छोटे हो, कितने बड़े हो? रंग कैसा है? रूप कैसा है? कपड़े पहनती है आत्मा की नहीं पहनती है? आत्मा पशु है कि मनुष्य है? किस आकार की है? वो परमात्मा जिस आत्मा को इस शरीर में रखे हुए है, उस आत्मा को जरा देखो तो सही कि वो मनुष्य है कि नारी है, नर है, मादा है, क्या है वो? आत्मा को जान लिया तो ये तो पता होना चाहिए। क्योंकि हम अगर अपने शरीर को जानते हैं तो हम जानते हैं कि हम पुरुष हैं कि स्त्री हैं। तो आत्मा क्या है? स्त्री है कि पुरुष है? वस्त्र पहनती है कि नहीं? आकार है कि नहीं? तो ये सारे प्रश्न हमारे रहते हैं, तैयार हैं ऐसे लोगों के लिए जो ये कहते हैं हम आत्मा है, और फिर वे उसका उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि जो जानता है उससे कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो अब साहिब यही चीज कहते हैं कि भाई एक अकल की लार है सुरत निरत और मन। ध्यान समझ लीजिए ध्यान से, यहाँ पे सुरत की भी बात आ गई, निरत की भी बात आ गई और मन की भी बात आ गई कि एक अकल की लार है सुरत निरत और मन, बुद्धि विवेक विचार सब सील संतोष रतन। कि ये सारे एक अक्ल के बराबर है। एक अकल की लार क्या होती है? लार होती है जब आदमी की जीभ से लार टपकती है ना, किसी अच्छी चीज को देख के, स्वादिष्ट चीज को देख के, तो लार टपकती है। तो जो एक ताना सा बुना एक लार, एक धार सी जो होती है ना, बोले बस इतनी सी है। मतलब अकल के सामने ये सुरत निरत मन बुद्धि विवेक विचार शील संतोष, ये सारे
केवल एक लार के समान है अक्ल के सामने। तो अब सोच लीजिए अक्ल कितनी बड़ी चीज है। तो यहां पे अगर कोई ये सोचे कि बुद्धि को अक्ल कहा गया है, ना, साहिब ने आगे क्या कहा, बुद्धि विवेक विचार। अगर आपने ध्यान से सुना हो, बुद्धि विवेक विचार सब सील संतोष रतन। बुद्धि विवेक विचार ये सब आ गए, लेकिन ये अकल की एक लार के समान है। तो इस भेद को समझिए। इसीलिए अक्ल बहुत जरूरी होती है। बिना अकल के तो बात बनती ही नहीं। मन को वश में करोगे, अक्ल की जरूरत है। ज्ञान चाहिए, अक्ल की जरूरत है। कुछ भी चाहिए, अक्ल की जरूरत है। परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अक्ल की जरूरत है। रामायण भागवत जो पढ़ना है, अक्ल की जरूरत है। साहिब क्या कहते हैं, एक अक्ल के माहि हैं चारों वेद विचार। देखिए सतगुरु जी क्या कह गए कि चारों वेद जो हैं किसके अंदर हैं, एक अक्ल के माहि, कि अक्ल के अंदर हैं ये। इनका ज्ञान भी उस अक्ल के अंदर ही है, उससे बाहर नहीं है। और अकल बिना पावे नहीं सुमरत सृजनहार। और अकल के बिना उस समर्थ, उस सृजनहार जिसने इस सारी सृष्टि को सर्जा है, उस परमात्मा की प्राप्ति बिना अकल के कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए अकल बहुत जरूरी है। तो यही बंदी छोड़ महाराज क्या कहते हैं कि अकल अनाहद अधर है, सुन में जाका धाम, सुरत अनल में रोपिए, सुख सागर विश्राम। कि अकल की प्राप्ति कैसे होती है भाई, कैसे होगी? साहेब कहते हैं कि संत के द्वारा होगी। और संत के द्वारा कैसे होगी? कि संत जो हैं आपकी सूरत को टिकाएंगे। कहां पे? कि शून्य में। अकल जो है वो शून्य से आएगी, शून्य में उसका धाम है। और सुरत जो है, सुरत उसके अंदर, श्वासों के अंदर समानी पड़ती है। कौन समाएगा? कि भाई गुरु समवाएंगे, संत जो हैं वो करवाएंगे। उसके बाद सुख सागर में विश्राम होता है जीव का। अगर अकल नहीं हुई तो कुछ नहीं। साहिब कहते हैं सुरत अनल में लाए के दोनों पलक समोए, आत्म और परमात्मा इस विधि मेला होए। कि अकल को लगाओ अपनी श्वासों में, जो श्वास चल रही हैं उनमें लगाओ। दोनों पलक समोए, और दोनों पलकों के अंदर इसे समा लो। ठीक है जी। दोनों पलक समोए मतलब कि धीरे धीरे अपनी जो आंखें आधी खुली रहती हैं सुमरन करते समय, धीरे धीरे वो बंद हो जाती हैं जब आपकी सुरत इस श्वास के अंदर पूरे रूप से समा जाती है। जबरदस्ती बंद नहीं करना, अपने आप होंगी। और जब आत्मा और परमात्मा का कहते हैं कि जब इस तरह मिल जाती है, तब आत्मा और परमात्मा इन दोनों का मिलन होता है। इस प्रकार से मेला होता है। तो बिना अकल के तो नहीं होगा। तो बंदी छोड़ महाराज क्या कहते हैं और गुरुदेव महाराज क्या कहते हैं कि भाई अकल लो, पहले देव रूपी अकल। अगर किसी के पास देविक बुद्धि, देविक अक्ल है, बुद्धि नहीं अक्ल है, तो उसको बड़ी जल्दी सहजता से सतगुरु के समीप रहने पर मुक्ति मिल जाती है। और जिसके पास नहीं है वो सतगुरु के पास जाए, किसी संत महात्मा की सेवा करे। जब संत महात्मा की सेवा करोगे तो धीरे धीरे वो अकल आनी शुरू हो जाएगी। वे अपने साथ रख के ही, देखिए जो चंदन का वृक्ष होता है, वो चंदन का वृक्ष जो उसके आसपास पौधे होते हैं, चाहे वो नीम का ही क्यों ना हो, उसके साथ वो घिसता नहीं है कि भाई रगड़ खाओ तब जाके जो है चंदन की खुशबू तुम्हारे अंदर जाएगी। नहीं, वो उसके आसपास भी अगर होगा ना तो चंदन की खुशबू अपने आप उस नीम के अंदर समा जाती है। क्यों? क्योंकि उसने संगत करी। तो पहले संगत करनी है, और जब संगत हो जाएगी तो उसके बाद अपने आप सारी बात हो जाएगी। संगत हो गई तो जैसे चंदन की संगत से नीम के अंदर खुशबू आ जाती है, इसी तरह संत की संगत से संत की अक्ल उसके अंदर भी, जो शिष्य है उसके अंदर भी आ जाती है। बात समझ रहे हैं?
अब बात आती है अगली। अगली बात क्या है कि अगर मान लो किसी के पास ये बुद्धि हो ही ना, किसी के पास संत की भी बुद्धि ना हो, तो कबीर साहिब इस सारे भेद को कहते हैं कि छोड़ दो। फिर गुरुदेव महाराज क्या कहते हैं, जो हम बता रहे थे कि एक मत दई खुदाए दी, एक मत सिख लई, और एक मत मूल न औन दी, जो पत्थर बिच बूंद पाई। एक बुद्धि ऐसी भी होती है, एक अकल ऐसी भी होती है जो ना तो परमात्मा ने दी, और जिसको खूब कोशिश करते हैं संत देने की कि भाई तू ले ले, तुझे ज्ञान दे रहे हैं, तुझे अकल दे रहे हैं, तू ले ले। लेकिन वो ऐसा होता है वो मनुष्य, वो शिष्य, कि जिस प्रकार एक पत्थर होता है ना, कि उसको कितना ही भी समुद्र में डुबो दो या कितनी ही उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरा लो, उसके ऊपर टिकती नहीं है, वो अंदर से फिर भी सूखा का सूखा ही रहता है। तो एक अकल ऐसी भी होती है जो कभी आती ही नहीं। ठीक है जी। तो अक्ल बड़ी जरूरी है। तो 3 प्रकार की अक्ल बताई गई। एक वो अक्ल जो दैविक है, दूसरी वो अक्ल जो संत प्रदान करते हैं और संतों के द्वारा दी गई अक्ल से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है, और तीसरी अक्ल वो है जो परमात्मा ने भी नहीं दी और जीव संत के पास भी नहीं बैठता है तो संत से भी नहीं मिली। उसको अगर संत देना भी चाहेंगे तो वो जीव पत्थर के समान बैठ जाता है, वो उसे ग्रहण ही नहीं करता। तो उसकी अक्ल ऐसी रहती है जैसे एक पत्थर को पानी में डाल दिया जाए, उसके बाद 12 वर्ष के बाद भी निकालोगे तो पत्थर अंदर से सूखा का सूखा ही निकलेगा, वो गीला नहीं निकलता। तो एक अकल ऐसी भी होती है जिसे हम कहते हैं पूर्ण रूप से बेअकला, कि उसके अंदर अक्ल ही नहीं है, कम नहीं, बेअकला। तो इसीलिए साधो भाई इस अक्ल की बड़ी महिमा है। साहिब कहते हैं एक अकल की लार है तीनों लोक नरेश, स्यो महरम तिस अकल का ब्रह्मा विष्णु महेश। एक अकल की लार है 14 भुवन विनोद, अकल अनल में रहते है जाल को लेतु शोध। कि भाई अब शोधो इसको, जानो क्या कि अकल किस में रहती है। अकल रहती है अनल, हवा में। अकल कहाँ रहती है? जो पवन चलती है, जो श्वास श्वास में चल रही है, उसमें रहती है। इसीलिए उसको शोधो, उसको परखो, उसको जानो, तब जाके अकल को प्राप्त कर पाओगे, और वो भी गुरु कृपा से, संत की कृपा से। क्योंकि इस अकल के अंदर कहते हैं कि ये जो अकल है ना, तीनों लोकों के नरेश और 14 भुवन, ये सब इस अकल के ही कारण है। अगर अकल नहीं है तो इन्हीं में फंसे रह जाओगे, लेकिन अगर अकल है तो इन सभी से पार हो जाओगे। स्यो महरम तिस अकल का ब्रह्मा विष्णु और शेष। ब्रह्मा है, विष्णु है, शेष है, इनके पास भी वो अक्ल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा शिव जी ने इस अक्ल की महरम को जाना है, इस अक्ल की महिमा को थोड़ा शिव ने समझा है। पूर्ण रूप से तो वो भी नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि मनुष्य के शरीर में ही केवल समझा जा सकता है, और वो मनुष्य शरीर में है नहीं, वे देव कोटि में है। मनुष्य कोटि में जब आएंगे तब वो किसी संत महात्मा के पास दौड़े दौड़े जाएंगे। वे किसको बनाते हैं? वे संत को अपना गुरु धारण करते हैं। जिस तरह विष्णु जी आते हैं, अवतार लेते हैं, तो कहीं महर्षि वशिष्ठ को गुरु बना रहे हैं, कहीं ऋषि संदीपन को गुरु बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं भाई? ऐसा क्या पड़ा? वे किसी अपने गृहस्थी को बना लेते, लेकिन इसलिए बनाया जा रहा है ताकि संत की जब उनके ऊपर कृपा छाया पड़ेगी तब उनकी अक्ल जागृत होगी, तब वो मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो ना ज्ञान होगा, ना अक्ल होगी, ना मुक्ति होगी। तो साधो भाई, बंदी छोड़ महाराज क्या कहते हैं? बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि अकल छाड़ नकली गहे, अकल को छोड़कर जो
नकल को ग्रहण करता है। नहीं अनलमय वास, अर्थात जो अपनी श्वासों के अंदर स्थित नहीं होता। दीखत के तो मुनिच हैं तेरनर ढाक पलास, वे दिखने में तो मनुष्य दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? वो ढाक पलास के पौधे के समान हैं, जो किसी काम के नहीं, जो व्यर्थ हैं, जो इस संसार में केवल और केवल दूसरों को कष्ट दे सकते हैं, जो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। ढाक पलास के समान है वे, देखने देखने में बस मनुष्य लगते हैं। अब ये अकल छाड़ नकली गहे का क्या मतलब है? अकल को छोड़कर, यानी कि जो असल चीज है उसे छोड़कर, और नकल, नकल क्या होती है? जो कि काल ने नकल बना दी, संसार की रचना कर दी, अर्थात जो इस संसार को तो ग्रहण करते हैं और उस परमात्मा रूप की जो वो अक्ल है उसे छोड़ देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते। कहते हैं ऐसे लोग दिखने में मनुष्य हैं, बस वो मनुष्य है नहीं। तो इसीलिए साहिब कहते हैं अकल अकल तू क्या करे, अकल बिरछ परवान, एक अकल के माही है सकल जिमी आसमान। समाधान निरक सुरतमय, क्या कहते हैं? समाधान कि अगर अकल नहीं है ना तुम्हारे पास, तो उसका समाधान भी है। क्या समाधान है? समाधान निरक सुरतमय, कि सुरत के अंदर है उसका समाधान। कैसे? कि निरत निरालंब नाद, कि निरत जो है उस जो अनहद नाद है उसके अंदर समाई रहती है, उसमें समाना पड़ता है निरत को। अब साहिब क्या कहते हैं आगे कि इसमें कौन समाएगा, कैसे समाया जाएगा भाई? कैसे सूरत जो है उसे देखे, उस समाधान तक कैसे पहुंचे कि वो निरत जो है उस निरालंब नाद में समाए। तो क्या बताया कि कोट अकल आगे चले जो सतगुरु हैं साध। यदि तुम्हारे सतगुरु कौन होंगे? कोई सच्चा साधु होगा, तो करोड़ों करोड़ों अकल तुम्हारे आगे आगे चलेंगी। फिर तुम्हें जो है उस परमात्मा की जो देविक अकल है, जो देवता देकर भेजते हैं, वो देविक अकल से भी अनंत अनंत गुना तुम्हें वो अकल मिल जाएगी। किसके कारण? साध के कारण। इसीलिए साध संतों की सेवा करनी चाहिए। बिना किसी साधु संत की सेवा के कोई अकल प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई ये सोचता हो कि भाई हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो नहीं भाई, ये बहुत बड़ा भ्रम है। एक मिनट के लिए आप सभी लोग सोचिए कि हम आपको क्या बताते हैं। साहिब की वाणी, आपने वाणी पढ़ ली, वाणी याद कर ली, फिर क्या बताया? उदाहरण दे दिया, उस उदाहरण को आपने याद कर लिया। उसके बाद आपके मन में अब हलचल मचेगी, अब मेरे को इतना ज्ञान हो गया, मुझे इतनी वाणियाँ याद है, अब मैं दूसरे को सुनाऊं। व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पर बहसबाजी करेंगे, एक दूसरे से चर्चा करेंगे कि आओ चर्चा करें, आओ बहस करें। जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, वो पता है क्या कहता है? आओ बहस करें। ठीक है जी, वो ज्ञान ग्रहण नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगता है मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, मैं इसे निकालूं। कोई मिले जिसके आगे मैं अपना ये उल्टी करूं सारी, कि हाँ जी मैंने अपने गुरु से क्या सीखा, अब ये चाहे अच्छा सीखा या बुरा, उससे मेरे को मतलब नहीं, बस इसको मुझे निकालना है। ठीक है जी, उसको पचती नहीं है, वो ज्ञान उसको पचता नहीं है। तो वो निकालेगा क्या? वो निकालेगा जो कहानियाँ सुनी है, वो निकालेगा जो उदाहरण सुने हैं। कबीर साहिब ने ऐसा किया, कबीर साहिब का जन्म यहाँ हुआ, ऐसी सृष्टि की रचना हुई, ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ, ये संत है, वो असंत है। ये सारी चीज़ें उदाहरण के माध्यम से निकाल देगा। जितना उसने सुना उससे भी ज़्यादा नमक मिर्च लगा के चटपटे रूप से निकाल देगा। लेकिन जो असली ज्ञान था वो नहीं ग्रहण किया। हमने इतना आपको सत्संग सुनाया, वो सारा सत्संग आपको याद होगा, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि भाई मौन रहो, मौन रहो, मौन, अगर मौन रहना सीखोगे तो मौन रहना एक बहुत बड़ी कला है, ज्ञान अपने आप हो जाएगा। उस मौन को कोई नहीं रखता है। जैसे ही कोई कुछ बोलता है हम तुरंत बोलते हैं हाँ जी ये ऐसे है, वो ऐसे। गुरुजी एक शब्द बोलेंगे और हम 10 शब्द बोलेंगे। उन्होंने एक वाक्य बोला, हम 10 वाक्य बोलेंगे।
हम बताएंगे हाँ जी हमें इतना आता है, आपने जो बताया वो सारा हमें याद है, बड़े अच्छे से याद है। हम तो कभी आपको कहते ही नहीं कि भाई मेरे सत्संग को याद रखिए। हम तो कहते हैं ना कुछ पढ़ना है ना लिखना है, कुछ नहीं, बस जो सत्संग आए इसे सुनिए और सुनकर अमल में लाइए। अगर आपको कहा कि मौन रखो तो मौन रखिए। एक मौन के रखने से देखिए कितने काम बन जाते हैं। मनुष्य कर्म करता है कैसे? मन से, वचन से और शरीर से। अब मन जब चलेगा तो शरीर चलता है। सबसे पहले वचन, वचन पहले मन के अंदर विचार आते हैं, फिर हम बोलते हैं। अगर हम बोलना ही बंद कर देंगे, मौन रख लेंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे मन परेशान होगा, छटपटाएगा कि बोलो बोलो। लेकिन जब आप नहीं बोलोगे फिर भी आप मौन रखना सीख जाओगे तो उसके बाद मन बेचारा छटपटा के शांत हो जाएगा। बोले यार ये बोलता तो है ही नहीं, मैं क्या करूं छटपटा के? कोई छटपटा के फायदा नहीं, वो छटपटाना छोड़ देगा। धीरे धीरे मन मौन रहना शुरू कर देगा। अब देखिए, पहले आप मौन रह के वचन के द्वारा किए गए कर्म से बच गए, लेकिन मन से तो कर्म चल रहा था। अब धीरे धीरे मन भी शांत हो जाएगा तो आप मन के द्वारा किए गए कर्म से बच गए। और जब मन से आप बच गए, मन जब शांत होना शुरू हो गया तो आप शरीर से भी कोई कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि मन तभी तो, जब मन चलता है तभी तो शरीर कर्म करता है ना। बिना मन में विचार किए कोई शरीर कर्म कर ही नहीं सकता। तो फिर ये शरीर हो जाता है शांत। और जब शरीर शांत हो जाता है, लोग क्या कहते हैं? बोले भाई ये पागल है। गुरुदेव महाराज कहते हैं कि ये संसार कुत्ते की दुम है। क्या? कुत्ते की दुम, कि 12 बरस नली में डालो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। कितना ही ज्ञान सुना लो, घर जाते ही फिर वैसे के वैसे ढाक के 3 पात। तो जब कुत्ते की दुम सीधी होगी तब ये संसार भी सीधा हो जाएगा। और कुत्ते की दुम कब सीधी होती है? कुत्ते की दुम सीधी होती है जब वो पागल हो जाता है। पागल कुत्ते की दुम देखना बिल्कुल सीधी मिलेगी आपको। तो इसीलिए कुत्ते की दुम सीधी होगी जब पागल हो जाता है, और भक्त जब पागल हो जाएगा तो संसार की नज़र में पागल है, लेकिन वो परमात्मा की नज़र में सच्चा भक्त हो जाता है। तो इसीलिए यदि संसार आपको पागल कहता है तो समझो कि आप सही रास्ते पर हो। सबरी माता का भी यही हाल था, बोले मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। मीरा का भी यही हाल था, कबीर साहिब का भी यही हाल था। लोग कहते थे पागल हैं। और भक्त और पागल में ज़्यादा फर्क नहीं होता। जो संसार की दृष्टि में पागल होता है वो परमात्मा की दृष्टि में भक्त होता है। तो इसीलिए साधो भाई, यदि भक्त हो तो पागल बनने से मत कतराना। पागल तो बनना पड़ेगा, इस संसार की नज़र में पागल बनना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से पूंछ सीधी होती है जब कुत्ता पागल हो जाता है, तो आपको भी वो सीधा परमात्मा का मार्ग तभी मिलेगा जब आप पागल हो जाओगे उस परमात्मा के प्रेम में। तो ये होता है असली प्रेम, और तब पैदा होती है वो असली अकल संत के माध्यम से। तो इसलिए साधो भाई, संतों की सेवा किया कीजिए, गुरु सेवा में रहिए। जब तक संतों की सेवा नहीं, तब तक अकल कहाँ से होगी? अकल को भ्रष्ट करने के लिए इस संसार में बहुत रिश्ते नाते, बहुत संबंधी हैं, बहुत मित्र हैं, जो आपकी अकल को इधर उधर दौड़ाते रहेंगे। आप कभी इधर इसकी सुन के भागोगे, कभी उसकी सुनकर भागोगे, खुद की कभी सुन ही नहीं पाओगे। तो इसलिए साधो भाई, उम्मीद करते हैं कि आप आगे से अपनी अक्ल पर भी थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि अक्ल के ही कारण बहुत चीज़ें हैं। केवल मुक्ति एक चीज़ से प्राप्त नहीं होती, उसमें बहुत चीज़ें होती हैं। क्योंकि परमात्मा ने अपने 16 सुत की उत्पत्ति करी थी, वे 16 के 16 चाहिए, तब जाके आपकी मुक्ति होगी। 16 के 16। तो वो सारे जो पुत्र थे वो वास्तव में क्या थे? वो आपके मन के भाव थे। तो अब वो जो भाव है ना, उस भाव की उत्पत्ति आपके हृदय में जब होगी धीरे धीरे, वो कैसे होगी? उसमें सबसे बड़ा भाव होता है ज्ञान का, प्रेम का। भक्ति ये प्रेम भाव है, मुक्ति ज्ञान भाव है। तो
ज्ञान और प्रेम जब दोनों मिलते हैं तो सच्ची भक्ति होती है, तब मुक्ति होती है। इनकी प्रधानता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए उसकी प्रधानता को मन में लाइए। उसके लिए चाहिए अकल। तो अकल होगी तभी आप वास्तव में सत्संग के मर्म को समझ पाएंगे। यदि अकल नहीं तो आप सिर्फ कहानी सुनकर रह जाएंगे, उसके मर्म को नहीं पकड़ पाएंगे। तो मर्म को पकड़ना है तो अकल की ज़रूरत है। तो 3 प्रकार की अकल बता दी, एक दैविक और एक जो संतों के द्वारा दी हुई सीखी हुई अकल, और तीसरी है जो बेअकली यानी कि जो संसारी अकल है, जो इंसान ना संत से सीखता है और ना ही देवता से, वो बेकार की चीज़ों में अपनी बुद्धि को लगाता रहता है, तो वो होती है बेअकली। उम्मीद करता हूँ आज का सत्संग आपके लिए लाभप्रद होगा। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहे।